अरे लवकुश समाज समझ चुका है कि ये लवकुश के कोई हितकारी काम करने वाले नहीं, नीतीश बाबू नहीं। अरे लवकुश समाज समझ चुका है कि ये लवकुश के कोई हितकारी काम करने वाले नहीं, नीतीश बाबू नहीं। देश के किसी सीट पर लड़े नीतीश कुमार जी का जमानत जब्त होना है। जिस बिहार में अपराध बढ़ गए, शराब माफियाओं का राज है, गुंडों का राज है, अपराधीकरण हो गया सरकार का, चार्जशीटेड व्यक्ति डिप्टी सीएम बना हुआ है और नीतीश कुमार जी आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रेस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए 2024 और 25 को लेकर अब बिहार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं या जो भी मतलब की राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको अब चिंता सताने लगी है। आपको बता दें, बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो या आरजेडी हो, सभी को लवकुश समीकरण को लेकर ध्वस्त करने को लेकर उनको चिंता अब सता रही है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को जब से प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तब से अब जेडीयू को लवकुश समीकरण सताने लगा है कि लवकुश समीकरण मेरा कहीं बिगड़ न जाए, क्योंकि जेडीयू का कोर वोटर लवकुश समीकरण ही लवकुश वोटर ही माने जाते हैं। लेकिन अब जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा हो या उसके साथ सम्राट चौधरी बीजेपी में गए हैं, तब से अब जेडीयू थोड़ा सा अलग थलग अपने आप को महसूस कर रही है। इसको साधने के लिए पूरे तरीके से पूरी जोर में तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी है, अपनी एड़ी चोटी एक की हुई है। आपको बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार को चुनाव लड़ने का सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कर रही है कि भाजपा के गढ़ में लड़ेंगे, क्यों आप आ जाइए बिहार में, बिहार तो आपका है, यहीं पे लड़ लीजिए, पता चल जाएगा कि कितनी आपकी हैसियत है। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा उन पे लाठी चलाया गया, उनके द्वारा जो लाठी चलाया गया उसको लेकर अब पूरे बिहार देख चुकी है कि कैसे आप गुंडागर्दी आपकी पुलिस करती है। लेकिन इस तमाम बातों को जो आपकी जो करने क्रियाकलाप है उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आप जो भी कर लीजिए, जहां से भी चुनाव लड़ लीजिए, भाजपा कार्यकर्ता मिलकर आपको हराने का काम करेंगे। क्या कुछ कर रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पहले आप उनके बयानों को सुने। अरे लवकुश समाज समझ चुका है कि ये लवकुश के कोई हितकारी काम करने वाले नहीं, नीतीश बाबू नहीं है। किसी सीट पर लड़े, देश के किसी सीट पर लड़े नीतीश कुमार जी का जमानत जब्त होना है। नीतीश जी वैसे बिहार का नेतृत्व दे रहे हैं जिस बिहार में अपराध बढ़ गए, शराब माफियाओं का राज है, गुंडों का राज है, अपराधीकरण हो गया सरकार का, चार्जशीटेड व्यक्ति डिप्टी सीएम बना हुआ है और नीतीश कुमार जी आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। ऐसे बिहार नहीं चलने वाला। नीतीश जी जिस सीट पर लड़ेंगे, बिहार में लड़ो ना, भाग के क्यों जा रहे हैं नीतीश जी? बिहार में डर लग रहा है क्या? बिहार के जिस सीट पर लड़ेंगे वहां भाजपा लड़कर उनको एक समान कार्यकर्ता भी हराने का काम। तो आपने सुना, साफ तौर पे उन्होंने कहा कि फूलपुर से क्यों चुनाव लड़िएगा, आप बिहार में किसी भी सीट पे आकर चुनाव लड़ लीजिए, आपको भाजपा के कार्यकर्ता हरा देंगे। लवकुश समीकरण भी अब समझ चुका है कि किसको वोट देना है। आपने लवकुश के साथ छल किया है, लवकुश के नाम पर सिर्फ आपने राजनीति किया है, किसी समाज का कोई अभी तक उत्थान नहीं हुआ है। बहरहाल इस पर इतना ही। इसी तरह तमाम प्रोग्राम से बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।